जीत के लिए। आप आवाज उठाकर देखिए, नवादा, मुंगेर, वैशाली, जहानाबाद, मोतिहारी, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर जैसे 1 दर्जन लोकसभा ऐसे हैं जहां पर आपको किसी भी पार्टी के टिकट की आवश्यकता नहीं है। आपके समाज के लोग, आप निर्दलीय भी खड़े होंगे तो आपको जीत दिलवाकर लोकसभा भेज देंगे। लेकिन आपको लगता है आपको अपनी शक्ति का एहसास ही नहीं, आपको अपने समाज की भी शक्ति का एहसास नहीं। अब बात रही SC/ST एक्ट के दुरुपयोग की, तो आए दिन आप देख रहे होंगे, अभी ये घटना घटी है 2 दिन पहले। ऐसे तो हजारों लाखों उदाहरण है, हर उदाहरण को यहां दे पाना संभव नहीं है, लेकिन अभी 2 दिन पहले घटना घटी है गया जिले के वजीरगंज अतरी विधानसभा के सेवतर गांव में। वहां एक संजय सिंह नाम के सज्जन है, बहुत सात्विक विचार के व्यक्ति। उनके घर के बगल में हर रोज दलित समाज के कुछ युवा दिन में भी रात में भी आकर शराब पीते थे, आपस में गाली गलौज, माँ बहन, कभी सवर्णों को गाली, कभी भूमिहारों को गाली, कभी ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द, और आपस में भी गाली गलौज जोर जोर से। तो इनके घर में भी माताएं बहनें रहती हैं, बेटियां हैं, इनको अच्छा नहीं लगता है। और पिछले 1 महीने से ये रोज समझा रहे हैं, बाबू ये काम मत करो, हमारा यहाँ घर है, यहाँ मेरा परिवार रहता है। और परसों जब वो मना करने गए तो वो लोग इनके साथ झगड़ा भी किया, और उसके बाद बाले बच्चे, औरत, जनानी, मर्दानी सब लगभग 50-60 की संख्या में वो लोग इनके घर पे आए। उसका वीडियो शायद आप तक पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा होगा तो हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। मेरे पास 3-4 वीडियो आया है, आप बाद में देख लीजिएगा जरूर कि क्या स्थिति वहां पर, क्या माहौल बना था। इनके घर पर चढ़कर 8 घंटे तक उस व्यक्ति को अपने घर में बंधक बनाकर रखा है। सारे लड़के शराब के नशा में धुत थे, जितने भी, सब के सब शराब के नशे में धुत। 8 घंटे तक घर में बंदी बनाकर रखा। वो व्यक्ति अपने जानने वालों को कॉल किए, घर में, जिस घर में गाय का चारा रखा रहता है, भूसा रखा, जिसको भूसा और कूटी बोलते हैं, उसमें खड्डा करके और अपने बच्चों को, अपनी बीवी को और खुद भी उसमें छुपे रहे, क्योंकि घर में 4-5 सदस्य थे और वो 50 की संख्या में। उनको लग रहा था पूरे घर को ईंट और पत्थर से भर दिया उन्होंने। छत पर जो टंकी लगी थी पानी को, उसको फोड़ दिया, दरवाजा तोड़ दिया, खिड़की तोड़ दिया। और ये 8 घंटे तक उस भूसे में छुपे रहे और वहां से अपने जानने वालों को फोन करते रहे कि हमारी जान कोई बचाइए। गांव के एक भी व्यक्ति गांव का नहीं आया उनको बचाने के लिए। ये आपकी स्थिति है, मनोबल कैसे नहीं बढ़ेगा उनका। उस गांव की स्थिति ये है, सेवतर के लोग भी हो सकता है सुन रहे होंगे, मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी कई लोग जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा बुजदिली का काम किया आप लोगों ने। 100 से ऊपर घर की बस्ती है आपकी, और सब के सब जमींदार हैं आप लोग। कोई ऐसा घर नहीं जिस घर में 40 बीघा, 30 बीघा और 20 बीघा जमीन नहीं। तो जमीन रख के अचार लगाएंगे जब इज्जत ही नहीं बचेगा आपका। जमीन रख के अचार लगाएंगे और सरकार के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे? इस पुलिस प्रशासन के भरोसे, उस प्रशासन के भरोसे कि जिसके घर में 8 घंटे तक तांडव मचाया गया, घर के चारों तरफ दीवार पर, छत पर चढ़ के लोगों ने तांडव मचाया, और उसी घर के 3 सदस्य को आज जेल भेज दिया गया, उसी दलित एक्ट के तहत। उन लोगों ने जो इनके घर पे तांडव किया, वो झूठा केस भी किया कि हमारे साथ मारपीट हुई, जबकि सारा वीडियो सार्वजनिक हो चुका है। हम भी डालेंगे, 2-3 वीडियो है, आप थोड़ी देर बाद जैसे ही लाइव खत्म होगा आप उस वीडियो को देखिएगा। तो हम उस प्रशासन से या उस सरकार से न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि हमारे घर पे तांडव हो रहा है, हमको घर में कैद करके रखा गया है, मेरे घर को ईंट और पत्थर से भर दिया गया, तोड़फोड़ किया गया, और उल्टा हमें ही हथकड़ी लगाकर हरिजन एक्ट में जेल डाल दिया गया। तो आप किसके भरोसे हैं और किसका इंतजार कर रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं और क्या इंतजार कर रहे हैं कि अब मेरी बारी आएगी? और आपकी भी बारी देरी नहीं है, बहुत जल्दी आएगी। सबसे बड़ी शर्म की बात है कि इसमें भी ये जो षड्यंत्र हुआ है,
इसमें भी गांव के ही एक व्यक्ति का हाथ है जो कि उसी समाज का, अपने ही समाज का, वो भी महज इसलिए कि वो मुखिया का चुनाव लड़ रहा है, दलितों का वोट उसके साथ में आ जाए। वो उनको लालच देकर, खिला पिलाकर, पैसे देकर ऐसा कुकृत्य करवाता है। जब घटना की जानकारी हमें मिली, हमने थाना प्रभारी से बात की, हमने डीएसपी साहब से बात की। थाना प्रभारी कहे कि हम वहीं पर मौजूद हैं। उन लोगों ने थाना प्रभारी के साथ भी मारपीट किया, उनका भी सर फटा हुआ है। एसडीएम का गाड़ी चोर दिया। इतना मनोबल बढ़ा हुआ नीतीश जी आपके सरकार में, आप तो शराबबंदी कराए हुए हैं और शराब पीकर नंगा नृत्य कर रहा है लोग, और आप आंख बनवाकर अभी दिल्ली से आए फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप सोच रहे बस जातीय जनगणना हो जाए बाकी सब ठीक हो जाएगा। ये सब ठीक हो जाएगा जातीय जनगणना करा देने से। कौन से सुशासन की ढोल पीटते हैं आप, हमको तो ये समझ में नहीं आता। कोई ऐसा दिन है जिस दिन 1-8 दर्जन मर्डर नहीं होता है आपके बिहार में? कोई ऐसा दिन है जिस दिन 2-4 बलात्कार नहीं होता आपके बिहार में? और आप कहते हैं सुशासन। कौन से सुशासन की बात कर रहे हैं? यही सुशासन है आपका? अभी कल ही हम लोग गए थे, आप लोग भी देखे होंगे, गया जिला की ही एक घटना है, जमड़ी जैतिया। वहां एक गरीब महिला है जिसकी मात्र 3 बेटियां हैं, बेटे नहीं। उनके पति मजदूरी करते हैं, बिजली मिस्त्री का काम करते हैं। एक बार उनके घर पर चोरी की घटना हुई, चोरों को पहचाना गया, एफआईआर दर्ज कराया गया स्थानीय प्रशासन के तरफ से। गांव का मुखिया, गांव का सरपंच, वो भी दलित जाति से है, उन सब लोगों ने मिलकर इन पर इतना दबाव बनाया कि तुम्हारी बच्चियों के साथ बलात्कार कर देंगे, तुम्हारा जीना दुश्वार कर देंगे। इनको केस वापस लेना पड़ा डर से। और जब वो लड़का हाजत से छूट कर आया तो अभी 20 दिन पहले फिर इनके घर में भीषण डकैती किया। नामजद एफआईआर दर्ज है, लेकिन अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल हम लोग थाना में भी गए थे, थाना प्रभारी से लंबी बात हुई। वो एविडेंस की तलाश में, कोई एक सबूत मिल जाए उसके बाद हम गिरफ्तारी कर लेंगे आशुतोष जी। हमको पता है कि आप कहां से हैंडल हो रहे हैं, हमको पता है कि आपको कहां से आदेश मिल रहा है। आप बहाने बना रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए, गद्दार आपके समाज में ही है, कोई बाहर का नहीं। हम बार बार कहते हैं कि हमारा भूमिहार ब्राह्मणों का कुछ नहीं बिगाड़ा, यादव पासवान चमारों ने भूमिहार ब्राह्मणों का बिगाड़ा है, भूमिहार ब्राह्मणों के गद्दारों ने। उसी गांव का एक पड़ोसी जो कि उनका पाटीदार है, गोतिया है, जब हमने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि हम सैकड़ों लोगों के साथ में वहां पहुंचेंगे, तो तकरीबन 400-500 लोगों को कॉल करके बोला है कि उनकी बेटी गलत है, उनकी पत्नी गलत है। बताइए, वो अपना खून है वो। क्योंकि उसकी समस्या यह है कि इनके आधे कट्ठा जमीन को कब्जा करके उसमें मकान बनाए हुए, और इनका कोई बेटा नहीं है, 3 बेटी है। तो हमारा नुकसान कोई और थोड़ी कर रहा है। 77 में जो घटना हुई, किसी और की हिम्मत नहीं थी, उन दलितों की हिम्मत नहीं थी। अरे जिसको खाने का औकात नहीं, वो आपके घर पर चढ़ के तांडव करेगा। और जो लोग इस डर से घर में छुपे रहे कि हमारे ऊपर हरिजन एक्ट लग जाएगा, तो इतिहास उठाकर बता दीजिए किसी दलित के साथ में केस हुआ है और उस केस में सजा हुई हो। 10,000 15,000 में बिक जाता है। खाने की औकात नहीं, आपको सजा करवाएगा। और आप 50 बीघा जमीन रख के गांव में और बहन बेटी का इज्जत लुटवाते रहिएगा। किस काम का ये? किस काम की जमीन है? अरे आने वाली पीढ़ियां भी थूकेंगी आप लोग पर कि कैसे पूर्वज थे हमारे, कैसे बुजदिल थे हमारे। और एक घर में हुआ है, उसका मनोबल बढ़ेगा, कल आपके यहां भी होगा, परसों किसी और के यहां भी होगा। और जितने नेताजी
ये सारी घटनाएं मगध की बात कर रहा हूं मैं, उस मगध की बात कर रहा हूं जहां पर इसी जाति के नेता घास फूस की तरह पैदा लिए हुए हैं। हर गांव में नेता है, एक आध दर्जन तो सांसद होंगे, पूर्व सांसद वहां पे, 2-4 दर्जन पूर्व विधायक होंगे उस मगध में, और सब कान में तेल डाल के सोए हुए हैं। कोई हाल चाल लेने वाला नहीं है, कोई सूद लेने वाला नहीं है, कोई वो थाना तक में फोन नहीं किया है। कीजिए जयकारी आप उनकी, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आपके साथ गलत हो और आप उनके पास फोन करें, आप उनसे मदद मांगे, और जब मदद करने के लिए तैयार नहीं हो और चुनाव के समय फिर हाथ जोड़कर वोट मांगने आ जाए, तो जूता का माला पहना दीजिए, हमारा यह कहना है। फिर उनको कॉलर पकड़ के बताइए कि देखिए हमारी ये स्थिति थी, उस समय आप कहां थे जो आप वोट मांगने आ गए। और ये केवल सेवतर की या जैतिया जमड़ी की बात नहीं, हर रोज कितने घटनाओं का जिक्र करूं, हर रोज हमारे पास इस तरह की दर्जनों घटनाएं आती हैं। आज भी एक नवादा से मामला आया है, काशीचक से, अभी एक अठमल गोला का मामला आया है। एक अकेला क्या करेगा आशुतोष, क्या करेगा? हम तो आप लोगों के समर्थन के बदौलत जो कर पाते हैं ना, हम मंत्री सांसद तो नहीं है, हम सत्ता में तो नहीं है कि फोन कर देंगे और दरोगा जी एसपी साहब हमारी बात सुन लेंगे। हमारी इसलिए सुनते हैं क्योंकि आप लोग का समर्थन हमारे साथ, और आप लोगों ने जो ताकत हमें प्रदान किया है, आप लोगों का जो समर्थन दिखता है, उससे बात बनती है कि थाना में जाते हैं, थाना में फोन करते हैं, एसपी के पास फोन करते हैं, डीएसपी के पास फोन करते हैं, उनको लगता है कि नहीं मामला बिगड़ सकता है। यदि फोन आया है उसका तो सुनो, काम करो। 2 दर्जन 3 दर्जन तो एफआईआर ले ली आपके चलते, अभी इसी 34-35 साल की उम्र में, अभी आधी उम्र हुई है, अभी आधी उम्र बाकी है। 10-20 दर्जन और केस लेने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन जो लोग गांव में बैठ के पीपल के पेड़ के नीचे ताश खेलते रहते हैं, और हम लोग जाते हैं, कहते हैं कि भाई हम सामाजिक संगठन से आए हैं या इस तरह के हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, तो बड़ी हैरानी होती है। कुछ कुछ बुजुर्ग धोती कुर्ता पहनने वाले जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, वो कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, आप ही आशुतोष जी हैं, भाजपा के वोट काटने आए हैं। समझिए कि मेरे ऊपर क्या बीतता होगा उस समय। ये आपकी जाति के लोग कह रहे हैं, वो बुद्धिजीवी लोग जिनकी वजह से आपका ये स्थिति है, वो लोग जो 30 साल तक बिना शर्त का कांग्रेस का समर्थन करते रहे और पिछले 30 साल से बिना शर्त का भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। हमारी ये दशा उन लोगों की वजह से हुई है। गांव का कोई बच्चा, कोई युवा यदि अपने अधिकारों को समझता है कि हमारे अधिकार के लिए कोई आवाज उठा रहा है, उसका समर्थन करता है, तो उसको लोग लफुआ कहते हैं। ये तो लफुआ ही कर रहा है, और वही लफुआ लोग आपके लिए काम आता है जब आपके साथ में, आपके माँ बहनों के साथ में छेड़खानी होती है, आपको चौराहे पर कूटा जाता है, आप पे जबरदस्ती आपकी जमीन कब्जा की जाती है, जबरन आप पर हरिजन एक्ट लगाया जाता है। वही लफुआ, जिसको आप लफुआ कहते हैं, वही लफुआ आपका काम आता है। कोई आपके माननीय काम नहीं आते हैं, और यदि आए हैं तो 2-4 उदाहरण हमको बता दीजिए, इसी कमेंट में लिखिए, जवाब देंगे आपको कौन माननीय काम आए। हम तो हैरान होते हैं ये सोचकर कि बताइए, जिनके लिए दिन रात लोग एक कर रहे हैं, वही ऊपर से आरोप लगा रहे हैं। अरे मनोबल बढ़ा नहीं सकते तो मनोबल तोड़ते क्यों हैं? मौन रह जाइए ना, क्या बिगड़ रहा है? भोजन नहीं पचेगा, जो खाना खाए वो नहीं पचेगा, मौन रह जाइए। ठीक है, जो कर रहा है देखा जाए, और बताइए तो कि हमने गलत क्या किया। और आप लोगों का इतना सहयोग मिल चुका है,
आप लोगों का इतना आशीर्वाद मिल चुका है कि अब हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। ऑफर मेरे पास भी रोज आते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में ही हम बढ़िया से सेटल हो गए होते और हम भी वही कर रहे होते जो आपके माननीय लोग कर रहे हैं। आपके नजर में तो फिर वही अच्छा होता। जो धोती कुर्ता वाले लोग हैं फिर वही हमको वही जयकारी लगा रहे थे। नहीं, आशुतोष तो बहुत बढ़िया विधायक बन गया है। जाति के नाम पर मंत्रालय भी मिल जाता है, ये भी पता है।